बोल लेते हैं तो ऐसा क्यों समझते हैं कि हम राकेश झुनझुनवाला बन गए। ये आपके साथ नहीं है सर, ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी ऐसे ही लगा था, सपने आ गए थे रात रात को उठ के, भाई मैं इतना करोड़पति बन जाऊं। 6 महीने गए हैं मेरे इस तरीके से। यानी कि थोड़ा आपको उन शेयरों के प्रति अपने दिमाग की प्रतिक्रिया को अलग करना है जो एकदम से 10 रुपये भागना, 20 रुपये भागना, फिर कुछ वजूद रखते हैं ना। जैसे आज मैंने 1300 शेयर लिए हैं मदरसन सुमी के। अब कल मंडे गिर जाएगा, ये मत कहना कि आपने लिए थे इसलिए गिर गए, मेरे पे पहले भी प्रॉफिट में ही है। ये एक वाक्य याद आ रहा है सर, है तो ये बनावटी वाक्य बता दूं मैं, ये मैंने बनाया है क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं। क्योंकि आज मैं कहीं जा रहा था, गांव की तरफ जा रहा था। क्या यस बैंक हमें 150 में देखना है या फिर हमें यस बैंक को होल्ड करना है ना। 2-3 तरीक़ों से हमें यस बैंक को आज मैं आपको देखने के तरीके। सर यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक 150 रुपये में जाने वाला है। उन सब की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यस बैंक पेटीएम को खरीदने वाला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और बात करेंगे सर यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक 150 रुपये में जाने वाला है। उन सब की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यस बैंक पेटीएम को ख़रीदने वाला है। इन सारी बातों को आज हम अलग अलग व्यू के ढंग से देखेंगे। क्या यस बैंक हमें 150 में देखना है या फिर हमें यस बैंक को होल्ड करना है ना। 2-3 तरीक़ों से हमें यस बैंक को आज मैं आपको देखने के तरीके बताऊंगा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं पहले से आपको बता ही रहा हूं कि 2 महीने हमें बड़े संभल कर रहना है। थोड़ा सा अपने को फंसाने की जो चीज़ें होती हैं उससे थोड़ा बचाना है। यानी कि थोड़ा आपको उन शेयरों के प्रति अपने दिमाग की प्रतिक्रिया को अलग करना है जो एकदम से 10 रुपये भागना, 20 रुपये भागना, फिर 10 रुपये गिरना, फिर 20 भागना, फिर 50 गिरना। ऐसे शेयर जो होते हैं वो कोई से भी शेयर हो सकते हैं, उनसे थोड़ी सी प्रतिक्रिया आपको अलग ढंग से बनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो मज़ा आ रहा है, बाद में जब शेयर गिर जाते हैं तो वही मज़ा हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के रुख को भी जानना है। मार्केट के जो अलगपन है ना वो आपको जांचना है, परखना है। क्योंकि जब आपका सारा पैसा मार्केट में लग जाएगा और फिर वो पैसा धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा, फिर और पैसा खरीदने के लिए नहीं होगा जब मार्केट गिरती है। ये आपने 4 दिन तक देख चुके हैं बीते महीनों में। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मार्च में मार्केट गिर जाएगी, अप्रैल में मार्केट गिर जाएगी। देखो सर, मार्केट का काम तो गिरने का ही है। जो लोग नीचे खरीदते हैं वो ऊपर प्रॉफिट बुक करते ही करते हैं। वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कारणों से मार्केट गिरेगी, वहाँ पर मौके मिल जाते हैं कुछ लोगों को बस उस मार्केट के गिरने से अपने प्रॉफिट को बुक करना। वो करते पहले ही हैं, पर एक दिखावा हो जाए मार्केट गिर गई। अब आप क्या कर लोगे, मार्केट गिर गई, आपका तो शेयर कम हो गए ना। बताने वाले ने आपको शेयर बता दिया था, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, पर क्या कर सकते हैं जब मार्केट गिर जाएगी, किसी पे ब्लेम ही नहीं आता। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले तो प्रतिक्रिया रख लो खुद को बचाने वाली। ये 1-2 महीने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ये तो हमेशा लिए रख लो अपने को। मैं कह रहा हूँ बचाने वाली प्रक्रिया में लग जाओ और कैलकुलेशंस जो आपके दिमाग में उत्पन्न होती रहती है उस इच्छा को मारो पहले, फिर उस तरीके से वर्क करना शुरू कर दो जो आपको सेफली काम कराता हो मार्केट में, है ना। अचानक से बहुत सारे शेयर नहीं लेने हैं। और अगर आपका व्यू लंबे समय का है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, या फिर उस वक्त तक का जब तक कि आपको प्रॉफिट नहीं आता तब तक कि आप उन शेयरों को होल्ड कर सकते हो, तब अलग बात हो जाती है। पर उन शेयरों के अंदर अलग बात हो जाती है जो कुछ वजूद रखते हैं ना। जैसे आज मैंने 1300 शेयर लिए हैं मदरसन सुमी के। अब कल मंडे गिर जाएगा, ये मत कहना कि आपने लिए थे इसलिए गिर गए, मेरे पे पहले भी प्रॉफिट में ही है। ये तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं सर। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, जो भी मैं एक बड़ी क्वांटिटी लेता हूं वो शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कुछ चीज़ें करता हूं वो मैं धीरे धीरे करके इकट्ठा करता हूँ। 50, 20, 50, 100 ऐसे इकट्ठे करता हूँ मैं, है ना। तो आज मैंने मदरसन सुमी के शेयर लिए हैं
1300 क्वांटिटी जो ले ली है वो लंबे समय के लिए ली है, यानी कि प्रॉफिट तक के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बीच में अगर ये 10, 20, 30 रुपये गिरा तब मुझे टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस शेयर की एनालाइज कर रखी है। तो इसलिए अपने आप को अगर प्रॉफिट देना है, अपने आप को समझाना है, तो फिर अच्छे शेयरों में वो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे शेयर में ले ली जहाँ कभी भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, है ना। काफ़ी शेयरों के ऊपर, मैं छोटे मोटे शेयरों के ऊपर आपको बता ही देता हूँ भाई, ये उस तरीके के शेयर नहीं है जहाँ हमें हर तरीके की पूंजी अपनी लगानी चाहिए। तो क्या करना है हमें, ये 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बचाना है, वो छोटे मोटे शेयरों से बचाना है, यानी कि उन शेयरों से जो बड़ी तेज़ी का रफ्तार दिखाते हैं, बड़ी तेज़ी की रफ्तार से गिरते हैं, समझ रहे हो, चाहे उसके अंदर कोई सा शेयर हो, और जो पेनी स्टॉक है उनसे बचाना है। अब आप कहोगे सर आपने मदरसन सूबी, सर मदरसन सूबी की चाल देखी कभी आपने? कभी भागा वो 10-20 रुपये? कभी दिखाया उसने 10-20 रुपये का उछाल आपको एकदम से? हद से 5-7 रुपये के। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। एक शेयर की परिकल्पना आपको देखनी चाहिए। देखो सर, मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, और वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आगे जाकर धीरे धीरे से उसके अंदर वो न्यूज़ बताया करूँगा जो मैं वीडियो बनाने से रह जाता हूँ। वो किसी भी शेयरों के ऊपर हो सकती है, तो उससे एक अपडेट मिल जाएगा आपको। आपको काम अपने द्वारा करना है, पर आपको वो विधि जाननी है जिस विधि के द्वारा आप पैसे कमा सकते हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा मत समझना कि वो आपको बहुत अमीर कर देगा। कभी मत समझना, मुझे भी मत समझना कि मैं जो आपको बता रहा हूं आप उसको अप्लाई करके बहुत अमीर हो जाओगे। आपको क्या समझना है, जो मैं विधि बता रहा हूं उसके अंदर आप वर्क कैसा कर सकते हैं। जिस भी शेयरों को मैं लेता हूं मैं अपने अनुसार उसके अंदर रुक सकता हूं, क्योंकि वो रणनीति मेरी होती है। पर आपकी रणनीति क्या है, अब आपकी इच्छा मुझे पता तो नहीं है ना, पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो अच्छी है, पर वो आपकी इच्छा मुझे तो नहीं पता ना, आप उसके अंदर कितना संयम रख सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर, कभी भी दूसरों की लंबी लंबी गाड़ियाँ देखकर, कभी भी प्रेरित इस तरीके से नहीं होना कि आज वो इतना फ्री है कि वो पिज़्ज़ा भी अपनी कार के अंदर बैठ के खा रहा है। आज वो इतना फ्री है कि अगर वो कहीं दूर घूमने जा रहा है तो वो अपने पैर गाड़ी से उतार ही नहीं रहा है। तो समझ रहे बातों को, लोग ऐसे बहकाएंगे आपको, बड़ी बड़ी कार दिखाएंगे, बड़ी बड़ी ये चीज़ें दिखाएंगे, क्या उस चीज़ के लिए उन्होंने एकदम से वो चीज़ें कर ली हैं? मुझे एक वाक्य याद आ रहा है सर, है तो ये बनावटी वाक्य बता दूं मैं, ये मैंने बनाया है क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं। क्योंकि आज मैं कहीं जा रहा था, गांव की तरफ जा रहा था बैठने के लिए थोड़ी देर, तो मुझे रास्ते में ना एक मैदान मिला, मैदान, उसके अंदर ना एक कार ना एल्टो कार ऐसे ऐसे घूम रही है, बहुत देर से ऐसे ऐसे घूम रही थी। अब मुझे पता लग गया कि भाई कोई इसके अंदर नया नया व्यक्ति है, सीख रहा है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा आपको भी ये चीज़ बतानी पड़ेगी। देखो सर, जब कोई कार सीखता है तो वो किसी मैदान में सीखेगा या किसी को अपने साथ लेकर धीरे धीरे करके वो सीखेगा। एकदम तो नहीं वो अपना आप ही उस कार को बाहर ले जा लेगा, एकदम तो नहीं वो जो चक्का गोलिंग चक्कर में वो अपने वो कार चला रहा था, एकदम तो नहीं वो उसे रोड पर ले जाएगा। अगर आप उससे पूछोगे भी ना कार चलाने वाले को जो सीख रहा है, भाई एक काम कर, ये गोल चक्कर तो तू लगा ही रहा है एक दिन से, अब इसे एक कर हाईवे में निकाल दे। निकालने का नहीं वो क्या कहेगा, भाई पहले सीख तो लूँ। पर 2-4 दिन हम डीमैट अकाउंट खोल के सोचते हैं हमने शेयर मार्केट की सारी चीज़ सीख ली। समझ रहे बात को सर? एक कार चलाने सीखने वाला व्यक्ति इतना डरता है कि वो हाईवे में उसे ले जाकर चोट लग जाएगी, टूट जाएगी, हो जाएगी। पर जब हम एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं तो ऐसा क्यों समझते हैं कि हम राकेश झुनझुनवाला बन गए? ये आपके साथ नहीं है सर, ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी ऐसे ही लगा था, सपने आ गए थे रात रात को उठ के, भाई मैं इतना करोड़पति बन जाऊँ। 6 महीने गए हैं मेरे इस तरीके से, 6 महीने सिर्फ। पर भगवान की ऐसी दुआ रही, इस 6 महीनों के अंदर मैं समझ गया कि इन छोटे मोटे शेयरों से होने वाला कुछ नहीं है। अब प्रतिक्रिया ही अपनी अलग निकालनी पड़ेगी। तो आज वो दिन है कि वो 2.5 साल में वो चीज़ें आ गई हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। देखो सर, जो मैं वर्क कर रहा हूँ मेरे लिए उतनी अमाउंट से उतना प्रॉफिट मुझे लगता है कि वो बेटर है। अगर मेरी अमाउंट ज़्यादा होती तो फिर वो बहुत प्रॉफिट हो जाता ना, अमाउंट की तो बात होती है ना सर। तो उस हिसाब से तो मेरा प्रॉफिट है, मुझे लग रहा है, जच रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत है। अब लोग आप कहोगे नहीं आपने तो
करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। नहीं सर, जितना मेरी अमाउंट है, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे बहुत सारा प्रॉफिट, मैं वो बता रहा हूँ कि मैं लॉस में नहीं हूँ, है ना सर, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो। लेकिन मुझे आया है 6 महीने टेंशन लेने के बाद। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप अपनी कार चलाने के लिए पहले उसे पूरा सीखते हैं, उसके बाद रोड में ले जाते हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को उसके अंदर बिठाते हैं, तो जब हम डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो क्यों हम सोचते हैं कि एकदम से पेनी स्टॉक से अमीर बन जाएंगे, इतनी सारी क्वांटिटी ले लेंगे। तो वो विधि आज थी। आज अपने को, अब 2 महीने के लिए आपको अपने को बचाना है बस। कभी भी मार्केट के रुख अलग तरीके से हो सकते हैं, पर वो मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद, तो थोड़ी सी संभल कर आपको मार्केट से चलना है। देखो सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मैं आपको एक अलग विधि के तौर पर आज समझाऊंगा, उसको आपको समझना है। देखो सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आपको पहले ही एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ब्लैक रॉक और मुकेश अंबानी जी का 50-50% का जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। दूसरा, इसके अंदर अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगा, ये हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो कई क्वार्टरों के बाद देगा। आज मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर फिर से आपको क्यों बताया, क्योंकि 40% का रिटर्न इसने उछाल मतलब पिछले 3 महीने के अंदर दे रहा है ये। और वो तब दे रहा है जब आपको लिस्टिंग के बाद ये शेयर लोअर सर्किट मार रहा, तब इसकी सारे वजूद लोगों के दिमाग से उतर गए थे। तब मैंने आपको सारी रूपरेखा इस शेयर की बताई हुई है। अब पेटीएम बीच में आया और पेटीएम का भी फायदा इस शेयर को सर मिलेगा, ये मुझे पता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कि ब्लैक रॉक जो इंडिया में आनंद जो इनके लड़के हैं मुकेश अंबानी, उनकी शादी में आया है, जो 3 दिन की प्री वेडिंग चल रही है, तो थोड़ा उसका भी इस कंपनी के अंदर उछाल है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से कंपनी 500-700 रुपये अब लगातार वहाँ पहुँचेगी? ऐसा कभी नहीं होता। पर 500-700 की परिकल्पना करना बहुत छोटी बात है इस कंपनी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पर वो हाल ही के दिनों के लिए नहीं। अगर इससे आपको लक्ष्य अच्छे चाहिए, इस शेयर को कम से कम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। अभी ये नहीं कि आज शेयर 328 रुपये करीब का मिल रहा है तो आज ये शेयर यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। अभी तो उछाल आ रहे हैं कुछ अलग कारणों से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज BSE लार्ज कैप इंडेक्स में प्रवेश कर चुका है, ये आपको समझना है। तो थोड़ा बहुत इसकी चीज़ें भी इसके अंदर रंगीनता बाहर ला रही हैं। इसके ऊपर मैंने इसके जो सेल्स और उसकी हर एक रूपरेखा आपको मैंने बता दी है कि अभी वो ग्रोथ की तरफ ये चीज़ें नहीं हैं। अब लोग आपको ये भी बता रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, तो उस बिजनेस के ऊपर भी ये जाएंगे। दूसरा आपको समझना है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज वो सारे वर्क करेगा जो पेटीएम कर रहा था, या कोई और कोई जो NBFC कंपनी जो कर रही है, जैसे कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां। तो उस मुकाम तक इसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए इसे बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। क्या जियो फाइनेंस सर्विसेज है, यानी जियो को ही समझ लो, क्या उसका नेटवर्क फैला हुआ नहीं है? देखो सर, आज आप पेट्रोल रिलायंस का, आज अगर आप 5G जियो फाइबर रिलायंस का, आज अगर आप कपड़े ट्रेंड रिलायंस का, अगर आज आप FMCG प्रोडक्ट देख रहे हैं जो इनके स्टोर में मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ प्रोडक्ट रिलायंस के भी मिल रहे हैं और अन्य कंपनियों के भी मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपको चाहिए, मोबाइल तक के इनके स्टोर में मिल रहे हैं और वहाँ पर जो पेमेंट होती है वो जियो के द्वारा ही होती है। अगर आगे जाकर अगर आप सोचो कि अभी इसने डिज्नी के साथ जो अपना करार कर लिया है, और डिज्नी के कितने सब्सक्राइबर हैं ये आपको भी पता है, मैं भी उसका एक सब्सक्राइबर हूँ डिज्नी का। तो कल को अगर ये जिस तरीके से पेटीएम है, फ़ोनपे है, अलग ऐसे माध्यम है, उसके अंदर ये अपनी ऐसी छूट की सेवाएं दे दे कि भाई अगर डिज्नी का अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसके अंदर छूट है, पर उसका वो ऐप डाउनलोड करके, तो क्या आप करोगे नहीं? अगर कल को अभी अपने पूरे साम्राज्य को जो इसका है उसके अंदर से इनके जियो पेमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें होंगी, तो क्या इस जियो फाइनेंस सर्विसेज को फ़ायदा नहीं होगा? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। लंबी दूरी का शेयर है, बीच की तेज़ी बीच की गिरावट में गुमराह मत होना। ज़्यादा शेयर लेने वाली चीज़ें अभी इसके अंदर नहीं है। गिरावट अगर हो गई तो ये आज की तेज़ी आप भूल जाओगे, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको भूलना नहीं है। ब्लैक रॉक का साथ, म्यूचुअल फंड वाली चीज़ें
और अधिकतर जो मैंने आपको अभी सारा साम्राज्य इसको बताया कि वो कहीं जिस तरीके से फ़ोनपे और पेटीएम होते हैं उस तरीके की चीज़ें कहीं ये कुछ चीज़ों के साथ और ना बढ़ जाए, और उसके बाद फिर ये ऋण देना कई चीज़ों के साथ बहुत साम्राज्य से बिछा देगा। तो इस शेयर में किसी की और बातें मत सुनना कि आपको कोई बहुत ज़्यादा खरीदवा दे। होल्ड करने वाली नियत के साथ इस शेयर के अंदर हमें आगे बढ़ना है। देखो सर, पेटीएम ने, अगर थोड़ा सा वो भी बताऊं कि पेटीएम ने अपना पेमेंट जो बैंक था उसका करार ख़त्म कर दिया आज। आपको पता है सर, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है पेटीएम का, उसके अंदर विजय शेखर जो है संस्थापक है जो पेटीएम की, उनकी 51% की हिस्सेदारी है और 49% की हिस्सेदारी 197 कम्युनिकेशन की है। तो वो सारा चीज़ें अब बंद होने की कगार में है, ये मंजूरी उन्होंने बता दी है। थोड़ा इसका भी इस चीज़ से इसको फ़ायदा हो सकता है जियो को आगे जाकर, है ना। तो ये बेस्ट शेयर है। जो आज की रणनीति मैंने आपको बताई है उस पर ध्यान देना। आज से पहले भी कई कंपनी लार्ज कैप में शामिल हुई है, उस बहाने से कोई आपको खरीदवा रहा है तो उसमें थोड़ा समझना। हमें कारोबार की तरफ, दृष्टि की तरफ नज़र रखनी है। समझ में आया आज की वीडियो? इसे बहुत गहराई से समझना। जो मैं आपको बता रहा हूँ कितना साम्राज्य, आप कहीं भी अपने शहर में देखना रिलायंस का कितना साम्राज्य बिछा हुआ है, और वहाँ से फिर इनके ये जियो पेमेंट के हिसाब से जो चीज़ें होंगी ना, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। यही तो कैलकुलेशन दिमाग में आपको करनी है सर। इसलिए तो आपको मेरा चैनल पसंद करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पसंद ही करना चाहिए आपको, ताकि आपको वो चीज़ें पता लगें जो दूसरे आपको चार्ट में उलझा रहे हैं, टारगेट में उलझा रहे हैं। तो बेस्ट शेयर इसको मैंने तब भी कहा था जब ये लोअर सर्किट मार रहा था। बेस्ट शेयर इसको मैं आज भी बोल रहा हूँ, पर लंबे समय के लिए, बीच में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये आप समझ। तो सर अब बात करेंगे यस बैंक की। तो यस बैंक की लाजमी बात करनी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, काफ़ी कमेंट मेरे यूट्यूब में भी आ गए हैं, और सब ने कहा सर अब तो 150 की चीज़ें तैयारी कर लें। देखो सर, सबसे पहले आज मैं आपको बहुत अलग तरीके से इस शेयर के बारे में समझाऊंगा। आप ये टारगेट को छोड़ दो, आप मॉर्गन स्टैनली की स्टेक जो उसने लिया है उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को भूल जाओ कि गोल्डन मैन ने इसके 16 कितने के टारगेट दिए हैं, उसे सब भूल जाओ। आज जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो याद रखना है, और यहाँ पर अब आपको अपने लालच को भगाकर वो चीज़ों की तलाश करनी है जो किसी भी कंपनी के लिए प्रोग्रेस की तरफ होती है। क्या यस बैंक, अब मेरी नज़रों से आप देखो, क्या यस बैंक मेरी नज़रों में बेकार है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी शेयर की जब एनालाइज करता हूँ तो सबसे पहले उसकी मैं सेल्स देखता हूँ। तो आज मैं आपको वो सारे छुपे हुई चीज़ें बताऊँगा जो मैं इस बैंक के अंदर देख कर बैठा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आज बात हो गई है 150 में जाएगा, 16 में जाएगा, ऐसी चीज़ें देख रहे हो, और पेटीएम के साथ चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। देखो सर, 32 रुपये करीब का जो इस शेयर ने बहुत जल्दी में अपना हाई लगा दिया, और 14 रुपये करीब का इसका लो है 52 सप्ताहों का, ये आपको समझना है। और अभी शेयर आपका 25 रुपये करीब टहल रहा है। देखो सर, यहाँ 25 रुपये करीब ये शेयर टहल रहा है, ये अपने वजूद के अनुसार टहल रहा है जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ की तरफ है। जून 2021 से दिसंबर 2023 तक कंपनी ने अभी तक लॉस नहीं करा है, ये आपको नोट करना है। 2021 में कंपनी की सेल्स थी वो करीब 4524 करोड़ रुपए की, इनकी 2021 में सेल्स थी, जो एक बार भी जो 4524 करोड़ रुपए सेल्स की है उससे कम नहीं हुई। यानी कि अगले महीने 5, फिर अगले महीने 6, मतलब बढ़ती गई। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि एक बार इन्होंने 6500 करोड़ की सेल कर दी हो, या फिर अगले महीने इन्होंने उस सेल को 6000 करोड़ की कर दी हो, ऐसा नहीं हुआ। बढ़ता गया क्रम। एक भी ऐसी क्वार्टर इनका नहीं गया जहां इनकी सेल्स कम हुई हो। ये पॉइंट है याद करने वाला, ये आपको समझना है। यानी कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने सेल्स की थी वो करीब 6989 करोड़ की सेल की थी यस बैंक ने, और 243 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कर दिया था। तो यानी कि जून 2021 से लगातार प्रॉफिट,
जून 2021 से अब तक का लगातार सेल्स ग्रोथ हुई है और हमें ये देखना है। अब इस बैंक के अंदर है क्या निगेटिव, अब आप ये समझो सर, इस बैंक के अंदर है बैड लोन निगेटिव और उसका भी समाधान कंपनी कर तो रही है, धीरे 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 वो उसके लिए अपनी रणनीतियों के साथ वर्क कर रही है, ये आप समझना, और जॉइंट वेंचर के साथ भी। बीच में आपको देखने को एक न्यूज़ मिली जहां पर कार्लाइल ने अपनी हिस्सेदारी मॉर्गन स्टैनली को बेच दी, तो वो भी कोई निगेटिव चीज़ नहीं थी। मैंने आपको बताया था हाथ से सिर्फ शेयर इधर गए और एक और बड़ा खिलाड़ी जुड़ गया है। अभी तक तो कार्लाइल पर हमें विश्वास था, अब मॉर्गन स्टैनली इसके अंदर जुड़ गया, तो ये कोई निगेटिव नहीं है सर। दूसरा, एचडीएफसी बैंक इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाना चाह रहा है, पर वो एक साल के अंदर, और एक साल के अंदर नहीं बढ़ाया तो वो रद्द, ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तीसरा, सबसे बड़ा इसके अंदर जो इस बैंक को संभाल कर बैठा है वो कौन है, एसबीआई है, और एसबीआई जिस दिन इसके अंदर से निकलेगा तो वो निगेटिव है। तो ये कभी ना कभी ये चीज़ें होंगी, तो ये आपको समझना है। एफआईज इसके अंदर अगर हम देखें तो 23.79% के इसके अंदर एफआईज हैं। डीआईज अगर इसके अंदर हम देखें तो करीब 41.98% के, जिसके अंदर एसबीआई भी है, एचडीएफसी बैंक भी और एलआईसी भी है। ये वो चीज़ें हैं, जब भी ये इसके अंदर से निकलेंगे तब वो गिरावट हो सकती है, पर आपको ये समझना है। पब्लिक इसके अंदर वो जो बैठ गई है वो है करीब 34.21%, तो यानी पब्लिक इसके अंदर बैंक में है ज़्यादा, है ना, सबकी नज़रों में आ रहा है। अब आप समझो, कोई कह रहा है कि पेटीएम को यस बैंक खरीदने वाला है, अब यस बैंक कहाँ पहुँच जाएगा। भाई साहब, कोई खरीदने वाली चीज़ें आपके सामने आई है क्या? आप किस किस की चीज़ें सुन ले, तो आप ये समझो पहले। दूसरा, एक्सिस बैंक के साथ पेटीएम ने अपने नोडल खाते खोलने की चीज़ें रखी, ठीक है, हो गया। तो जब पेटीएम के साथ एक्सिस बैंक का इस तरीके का करार हुआ, क्या आपको एक्सिस बैंक आपको 1100 से सीधा क्या 1300-1400 में मिल रहा है? अगर इतना इम्पोर्टेंट पेटीएम के साथ ये चीज़ें होती तो एक्सिस बैंक आज आपको 200-300 साल ना मार देता। जब आप पेटीएम के साथ नाम यस बैंक का जुड़ने से यस बैंक को आप 50 के टारगेट देख रहे हैं, तो फिर एक्सिस बैंक तो 1400-1500 में होता सर। थोड़ा समझो बातों को। अब एक्सिस बैंक के साथ तो इसने ये करार किया ही है नोडल खाते खोलने का, अब ये बातचीत कर रहा है यस बैंक के साथ इस तरीके से अपने खाते खोलने का, क्योंकि आज उसने यानी 1-2 दिन के अंदर उसने बता दिया है कि वो अपना करार पेटीएम पेमेंट बैंक से उसने ख़त्म कर दिया है। ये तो पेटीएम ने बता दिया है ना, तो ये कोई वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप समझ रहे हो कि ये बहुत ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। दूसरा, मैं अगर आपको बता दूं, फिर आ रहा है इसके अंदर किसी बड़े एनालाइज करने वाले ने इसके टारगेट 150 के दे दिए हैं, पर वो कह रहे हैं चार्ट पैटर्न सही दिख रहा है। अगर 100 रुपये में रेजिस्टेंस है, यानी कि पहले 100 रुपये में भी टहलेगा। अब 100 रुपये में जाने के लिए से कितना समय लग जाएगा, पहले आप ये सोचो। उसके बाद जब 100 रुपये जाएगा तो 150 जाए, 500 जाए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जहां आपको ऐसी चुलबुली सी लग जाए उस शेयर में, जो शेयर बहुत छोटा हो और उस पर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो, तो मैं कह रहा हूं उन पॉजिटिव न्यूज़ को इतना अपने माइंड पे हावी मत करना। आपको बैंक ग्रोथ दिख रही है ना, बैंक कासा रेशो बढ़ा रहा है अपना, बैंक ऋण भी चीज़ें देने के लिए बढ़ा रहा है अपनी, बैंक के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, बैंक अपनी सेल्स को कंटिन्यू ग्रोथ पर ला रहा है, बैंक ने जून 2021 से एक बार भी लॉस नहीं किया है। तो भाई ये देखो इसके अंदर, और कुछ मत देखना। कभी भी ये अगर शेयर 30, 35, 40, 50 तक जाए और फिर वहाँ से कोई यही भी न्यूज़ आए कि कोई ये बैंक निकल गया, कोई वो, तो ये भी हमें समझ के चलना है। देखो सर, अगर आपको इसके 150 क्या 300 के भी टारगेट देखने हैं तो फिर किसी भी चीज़ को मत देखो। जहाँ इसकी सेल्स कंटिन्यू बढ़ती गई उसे देखते जाओ, जहाँ इसकी सेल्स में निगेटिव चीज़ आपको दिखती जाए टेंशन लेनी पड़ेगी आपको। जहाँ इसके अंदर से कोई बड़ा बैंक निकला तो वो भी 15 से 20 दिन की टेंशन है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो निकलेंगे कब, जब बैंक अपने पैरों पे पूर्णतया खड़ा हो जाएगा। फिर बैंक ही पूर्णतया खड़ा हो जाएगा ना जब कोई निकलेगा। और अगर इतना निगेटिव ये बैंक होता तो मॉर्गन स्टैनली 25 रुपये करीब में, शायद इतना ही है ना, 25-10 में वो शेयर को ना खरीदता। अब आगे ना दोबारा उसी 25 रुपये के रेट पर। तो बहुत रणनीतियों वाली आज की वीडियो है।
अब ये 150 के चक्कर में आपको नहीं घूमना है, पेटीएम को खरीद रहा है उसके चक्कर में आपको नहीं घूमना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सेल्स देखनी है, जो मैं आपको समझा दिया है, और कम शेयरों के साथ। आसान तो बहुत है, कहीं से पैसा ले लिया इतने सारे शेयर, पर वो तब आपकी गतिविधियाँ गलत हो जाती है जब वो शेयर नीचे की तरफ जाते हैं। तो इसलिए पहले अपने को सेव करके चलो, कम शेयरों के साथ। ऐसे ऐसे शेयरों में आपको बैठना चाहिए जहाँ पर सबकी नज़र हो, है ना। तो आज मैंने आपको बहुत अलग तरीके से यस बैंक को समझाया, कृपया आप उसे प्यार से समझिए। तो किसी की भी बहकी वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज पूर्णतया अलग रेखा बनाई है, जिस तरीके से उनका कारोबार है और कितना फैल सकता है, उसके लिए कम से कम 3 से 5 साल आपको देने चाहिए। कल को ये शेयर गिर जाए फिर आप मत कहना सर ये तो इंडेक्स में शामिल हो गया था, क्यों गिर गया। ऐसा नहीं होता सर, प्रक्रिया देखनी पड़ती है। सेल्स बढ़ाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगता जाएगा, है ना। एक ही क्वार्टर में सेल्स बढ़ी थी, अगले क्वार्टर में वो कम हो गई थी, तो वो भी आपको समझ एकदम से कुछ नहीं अच्छा होता था ना। पर हाथ किन किन चीज़ों का है वो आपको समझना है। तो इन 2 महीने अपने में बहुत धैर्यता आपको लानी पड़ेगी। थोड़ा अपने को खरीदारी उन शेयरों से जिसके अंदर मूवमेंट ही अलग हो जाते हैं, पेनी स्टॉक जैसे शेयरों से थोड़ा सा आपको अपने को अलग करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए करिए और मार्केट का मज़ा लीजिए। किसी की भी एनालाइज को अपनी एनालाइज ना समझिए, सबकी एनालाइज अलग अलग तरीके करने के होते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति आपको लालच दे रहा है और कौन सा व्यक्ति आपको लालच से दूर कर रहा है, बस इतनी चीज़ देखो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई आपको गुमराह कर ना सके। अपने को इतना तेज कर लो, इतना संयमवान कर लो, कोई भी आपको लालच दे ना सके। जिस दिन आपने ये काम कर लिया सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।